हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की इस वीडियो पर अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा है 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपन किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 9। तो 9 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 79। ठीक है, 79 जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर डिवाइड करके दे रखा है कि 0.27 प्लस 0.13 का मान बताना है। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर डिवाइड देके दे रखा है कि 0.27 प्लस 0.13। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि आपको कि इस क्वेश्चन में आप 0.27 को क्या मान लो, ए मान लो, एंड 0.13 को क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देखो ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का। ठीक है, और नीचे क्या है सेम ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। अब देखो आपने ए को क्या माना था 0.27, बी को क्या माना था 0.13। ठीक है, अगर 0.27 में से 0.13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 0.14। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा अपन को 83, और मान किसका बताना है कि एक्स वाई माइनस 1/x वाई का मान बताना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 83। ठीक है, और पूछा क्या है एक्स वाई माइनस 1/x वाई। अब मैं जो बोलता हूँ कि आप एक्स वाई को ए पुट कर लो और 1/x को पुट कर लो 1/a। ठीक है, तो ये पूछेगा क्या कि a माइनस 1/a। ठीक है, इसकी मान बताओ। देखो इसकी जगह मैं बोलूंगा एक्स वाई की जगह में ए पुट करा तो ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा 83। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहाँ पर माइनस वाला चाहिए तो यहाँ पर बोथ साइड अपन बोथ साइड 2 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड -2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2, और इधर 83 माइनस कितना हो जाएगा 2। देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखो यहां से स्क्वायर हटूंगा तो इधर जा क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो a माइनस 1/a कितना हो जाएगा 9। अब देखो इसकी मान ही पूछा है। अब मैं बोलूं कि a की जगह आपने क्या माना था एक्स वाई माइनस 1/x वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब a क्यों माना मैंने, आप वैसे भी कर सकते हो लेकिन ए दिखने में इजी लगे इसलिए मैंने ए मान के बता दिया यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो गणित में एक छात्र ने 7 छात्रों द्वारा अंक दे रखे हैं जिसमें डाटा दे रखा है 243 44 65 41 53 65 एंड 62। इन आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। बहुलक क्या होता है, जो जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट हो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हो, रिपीट हो, तो वो क्या कहलाता है अपना बहुलक। तो यहाँ पर देखो क्या 43 कितने टाइम्स हो रहा है, एक टाइम्स हो रहा है। 44 कितना हो रहा है, एक टाइम हो रहा है। 65 कितना हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा 65। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो PQR एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें PQSR के समांतर है और PQ व्यास है। QPR 40 दे रखा है तो PSR का मान बताओ। तो देखो मैं क्या बोलूंगी, एक सर्कल है, ये देखो ये सर्कल है जिसमें PQ क्या दे रखा है, अपन को व्यास दे रखा है। तो इस सर्कल का क्या होगा, ये PQ व्यास है। ठीक है, PQ व्यास। अब बोला PQR ऐसे एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो PQR एक समलंब चक्रीय चतुर्भुज है। देखो समलंब चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूं, PQRS। ये देखो PQR एंड S। ठीक है, PQR समलंब
चतुर्भुज दे दिया। अब देखो यहाँ पी क्यू एंड आर एस, ये क्या है, समांतर है, ठीक है। एंड क्यू पी आर ये एंगल अपन को कितना दे रखा है, 40 दे रहा हुआ है। तो अपन को किसका मान बताना है, इसका मान बताना है, पी एस आर का। देखो सबसे पहले मैं ऐसे बोलूं कि देखो ये कोई सर्कल होता है, एक प्रॉपर्टी तो ये लग रही है इसमें, ये प्रॉपर्टी जैसे लग रही है कि कोई भी डायमीटर होता है सर्कल का, और वो सरकमफ्रेंस पर हमेशा, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, यहाँ पर व्यास है ना, और ये सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो देखो ट्रायंगल आप देखो कौन सा, पी आर क्यू में देखो एंगल पी कितना हो गया, एंगल आर और एंगल क्यू, इनका सम ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल पी का मान कितना है अपने पास, 40 दे रखा है। एंगल पी का मान कितना दे रखा है, 40, और एंगल आर का मान कितना है यहाँ पर, 90, ठीक है। एंगल क्यू का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कितना होगा एंगल क्यू, नोट 4 13, 180 माइनस 130, कितना आ जाएगा एंगल क्यू का मान, 50 डिग्री, और ये कितना आ गया अपने पास, 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 50 डिग्री आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन में अपन क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है ना। तो जो एंगल चक्रीय चतुर्भुज में एंगल एस और एंगल क्यू का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो एंगल एस का मान पता नहीं है अपने पास, एंगल क्यू का मान कितना है, 50 डिग्री, और ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो एंगल एस का मान पूछा है, तो 180 माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, 130, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के परिमाप 48 और 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इनकी साइड का साइड एक्स वाई की दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पी क्यू आर, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, पी क्यू आर और ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, देखो या तो इनका यहाँ पर साइड का रेशियो दे रखा होगा परिमाप में, साइड मान लो कि पी क्यू आर की साइड है साइड 1 एंड इसकी दे रखी है साइड 2, वो इसकी इक्वल होगा परिमाप के, ठीक है। या उनके हाइट का रेशियो दे रखा होगा, या उनके मीडियन का रेशियो दे रखा होगा, कुछ भी रेशियो दे रखा होगा ना परिमाप का। समरूप त्रिभुज को मान लो कि पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है और एक्स वाई जेड भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो देखो इनका साइड का रेशियो दे रखा, तो वो इनके इक्वल हो जाएगा, H1 और H2 इनके इक्वल हो जाएगा, M1 और M2 मतलब मीडियन इनके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो पी क्यू आर का परिमाप कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, 48, एंड एक्स वाई जेड का जो परिमाप कितना हो जाएगा, 24। देखो साइड पी क्यू आर की अपन को लेंथ नहीं पता, तो पी क्यू रख दिया मैंने, एंड साइड टू जो एक्स वाई की दे रखी है वो कितना हो जाएगा, 12, ये एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो 48 हो जाएगा परिमाप, 24, एंड ये पी क्यू एंड एक्स वाई कितनी हो जाएगी, 12, तो ये कितना हो गया 12 24, तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये किसका क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन क्या बोला कि एक बैंक को व्यापार 5 वर्ष के लिए प्रिंसिपल दे रखा है 12,50,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से ऋण प्रदान करता है, तो भुगतान पर किए गए साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज कितना होता है बताओ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ठीक है। तो ऐसा ही कितना होता है, ऐसे निकालना अपने को। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,50,000, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, 5%, एंड टाइम कितना दे रखा है, 5% अपॉन 100। देखो दो बिंदु से दो बिंदु कट गया। अब देखो मैं करूँ 25 इंटू 125 कितना होता है, 625, ठीक है। एंड 625 इंटू 5 कितना होता है, 3125, और जीरो ही लगा दिया, तो ये अपने को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और क्या निकालना है, साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे बोलता हूँ कि अपन एक तो ट्री मेथड से कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे, इफेक्टिव रेट से कर लेंगे। तो देखो अपन सबसे पहले इफेक्टिव रेट से करते हैं, इसको किससे करेंगे, फर्स्ट मेथड से करते हैं। देखो साधारण ब्याज में इसका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा साधारण ब्याज में, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30% का इफेक्टिव रेट जाएगा। एंड सीआई में 3 ईयर के इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव रेट, देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी, ये 2 ईयर के लिए होता ना,
ये 2 ईयर के लिए होता है ना, ठीक है। तो पहले 2 ईयर के लिए निकालेंगे 10% के लिए। कैसे निकालेंगे? 10% प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा ना। देखो कितना हो गया? 20 और 1 कितना हो गया? 21%। अब देखो यहाँ पर 1% के लिए और निकालेंगे, तो 2 ईयर का ब्याज तो ये रहा और 1 ईयर का ब्याज ये रहा, तो यहाँ से इसमें एक और लगा देंगे 21% प्लस 10%, एक बार और फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 3 ईयर का आ जाएगा ना, ये 3 ईयर का आ जाएगा। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 31, और ये यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 2.1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 33.1%, ठीक है। तो देखो यहाँ से अंतर बताना है, तो देखो अंतर कितना मिल रहा है, डिफरेंस कितना मिल रहा है यहाँ पर? 33.1% माइनस 30%, तो यहाँ से अपन को अंतर कितना मिल रहा है? आप लोग को बताओ। अंतर मिल रहा है अपन को कितना? 3.1 का। कितना मिल रहा है? 3.1 का। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो SI CI एंड SI का अंतर कितना हो जाएगा? 5000 का मैं अगर 3.1% कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा अपने पास? अंतर मिल जाएगा इनका, ठीक है। तो देखो 3 बिंदु से 3 बिंदु कट जाएगा, और ये कितना होगा? 31 इंटू 5 कितना होता है? 31 इंटू 5 कितना होता है? 155 रुपए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो यहां से मैं करता हूं दूसरा मेथड, यहां करता हूं मैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। देखो कितने ईयर दे रखे हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये करना होता है ट्री मेथड का सोल्व होता है, ट्री मेथड करने का सोल्व होता है। देखो फर्स्ट ईयर में 5000 पर 10% की दर से कितने ब्याज लगेगा मैं बोलूं तो कितना लगेगा? 500 ब्याज लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगना। तो सेकंड ईयर में मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, तो 5000 पर 10% के ब्याज लगाऊंगा तो कितना मिलेगा? 500, ठीक है। और फर्स्ट ईयर पे भी जो 500 पर लगा है उस पर 10% का लगाऊंगा तो ब्याज कितना मिल जाएगा अपने को? 50, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या लगेगा? मूलधन पर तो 10% दर से ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो मूलधन पर 5000 पर 10% का ब्याज लगाऊंगा तो कितना मिलेगा अपने को? 500, ठीक है। और फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पर भी ब्याज लगेगा, तो 500 पर मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 50, और इस 500 पर 10% का ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 50, एंड इस 50 पर 10% का ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5। देखो ये अपन को मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इनको पूरों को जोड़ दूंगा, 500 500 50 और इनको सबको जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा अपन को टोटल 6। और अगर अपन को CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो जो ये वैल्यू आती है ना, 500 वाली को छोड़कर जो ये वैल्यू आती है ना, वो क्या आती है? CI और SI का डिफरेंस आता है। तो देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 और 5, तो ये कितना होगा अपने पास? 100, 150 और 155, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन से जो बेस्ट लगे आप उससे सोल्व करना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपने पास? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो एक वर्त का क्षेत्रफल बता रहा है 154 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्त की परिधि बताओ। तो वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई है 154 सेंटीमीटर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा? 154, ठीक है। तो ये कितना चला जाएगा? 22 से काटेंगे, तो 22 से कितना चला जाएगा? 14 टाइम हो गया ना। देखो 11 से काट लेता हूँ पहले, 11 11 दूनी 22 और 11 क्यों 11 और 11 4 44, ठीक है। 2 7 14 और आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 7, ठीक है। आर बराबर 7 निकालते, तो वर्त की परिधि कितनी होती है अपने पास? वर्त की परिधि वर्त की परिधि होती है अपने पास 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। देखो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो इसको कैंसिल आउट कर तो वर्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। कितनी आ गई वर्त की परिधि? 44 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी दे रखी है? 23 क्षेत्र मीटर क्यूब दे रखी है। तो यदि टैंक की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21, तो गहराई बताओ। तो ये क्या दे रखा है अपन को? बेलन का आयतन ही तो दे रखा है। बेलन का क्या दे रखा है? वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 2376। तो पाई पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितनी दे रखी है? 21 इंटू 21 और एच का मान निकालना है। तो ये कितना दे रखा है? 2376 की वैल्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है। हमें अगर इसको 22 से काटूंगा, देखो 22 से कम 22 और ये 0 लगा दूंगा, और 170 कितना होता है? 22 से 22 घंटे 176 हो जाएगा, ठीक है। 7 21 और इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया? 36, ठीक है। एच का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 36/21। देखो 3 से और काटूंगा तो कितना हो गया? 12 और 3 21, तो 12/7 कितना होता है? 1.71 मीटर। 1.71 मीटर है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित किया जाता है, जब एक छोटी संख्या को किससे विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो हमें भागफल 6 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको 15-40 दे रखा, छोटी संख्या बताओ। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1540। ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी पता होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। देखो अब मैं से बोलूं इस क्वेश्चन में लगाने के लिए, सबसे छोटी संख्या क्या मान लेता हूं मैं, छोटी संख्या, आप मान लो छोटी संख्या क्या है यहाँ पर ए। देखो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, डिफरेंस दे रखा ना, तो ए प्लस 1540, ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या बोला, बड़ी संख्या में अगर विभाजित किया जाए तो ये क्या चीज हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी ना। तो भाज्य के मान रख दिया मैं ए प्लस 1540, और भाग किसका दिया जा रहा है, छोटी संख्या मतलब किसका भाग दिया जा रहा है, ए का। और भाजक भागफल कितना प्राप्त हो रहा है अपन को क्वेश्चन में, 6 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5। देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा, यहाँ से 6 से और ए घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 5 है। और 1540 में से 5 घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 1535। अब 5 का भाग दूंगा तो ए मान कितना जाएगा अपने पास, 5 15 जीरो और 5 35। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन क्या आ गई, छोटी संख्या। तो ए के अपन ने क्या मान दी, छोटी संख्या मानी थी ना, तो छोटी संख्या का मान कितना आ गया, कितना आ गया 307। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 दे रखा, उनका लघुत्तम समावर्त 120 देगा, तो संख्या बताओ, संख्या क्या होगी। ठीक है। तो देखो मैं दो संख्या को रेशियो कितने दे रखा है, 3x, और मैं बोल देता हूँ वो संख्या दूसरी संख्या कितनी होगी, 5x। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि लघुत्तम और एचसीएफ में मान लेता हूँ, यहाँ पर एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को बोल लेता हूँ अक्स है, और एलसीएम अपन ने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 120। ठीक है। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है ना, दोनों संख्याओं का जब भी प्रोडक्ट होता है तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है। तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट 3x इंटू 5x। ठीक है। एलसीएम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 120, और एचसीएफ कितना मान लिया अपने x, तो अक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 चौक 12, और 5 से कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। तो अक्स की वैल्यू अपने पास कितना प्राप्त होगी, 8। अब कुछ पूछने में पूछा क्या है, संख्या कौन सी होती है, तो संख्या कितनी है, 3x, एन कौन सी है, 5x। तो अक्स का मान रखूंगा यहाँ पर 8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 24, और यहाँ पर 8 का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 40। तो संख्या कौन सी होगी अपने पास, 24 और 40। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, चॉइस नंबर 40 बी। चलता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना दे रखा अपन क्वेश्चन में, 6, और उनका लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा, 84, और इनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो मैंने बताया तो दो संख्या होगी ए और बी, जब इनका प्रोडक्ट करते हैं ए बी, तो वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएम। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो देखो एक संख्या इनमें कौन सी दे रखी है, 42, दूसरी संख्या अपने क्या मान ली, बी। ठीक है। एलसीएम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 84, एंड एचसीएफ कितना दे रखा है, 6। देखो 42 दूनी कितनी हो गई, 84, तो बी बी बराबर दूसरी संख्या कौन सी आ गई, 12। ठीक है। दूसरी संख्या का मान पूछा है 12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 14 चलता है। देखो एक कालीन की लंबाई दे रखा है 20 सही 5/2 मीटर। एक कालीन से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4 से 1/2 मीटर है, तो काटे जा सकते हैं। तो मैं जो कालीन से कालीन के छोटे टुकड़ों की संख्या, कालीन के छोटे टुकड़ों की संख्या निकालूं, तो वो कैसे निकालूंगा, जो कालीन की लंबाई है टोटल, कालीन की लंबाई अगर उसमें डिवाइड कर दूंगा एक छोटे टुकड़े की लेंथ की। ठीक है। एक छोटे टुकड़े की लंबाई से, तो कालीन की लेंथ कितनी है यहाँ पर, देखो 20 सही 2/5, इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 सही 2/5। ठीक है। और एक प्रत्येक लंबाई कितनी है एक कालीन की छोटे टुकड़े की, 4 से 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 9/2। देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45/9, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोकरी में एक रखा आम हर मिनट में दुगना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों में पूरी तरह से भर जाती है, टोकरी का आधा भाग क्या बताओ। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि मैं बोलूं कि एक टोकरी है, देखो ये चीज है, एक टाइमलाइन से समझेंगे इसको।
कि मैं बोलूं कि छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलूं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इन 5, ठीक है। हर मिनट की बात कर रहा हूं, 5 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट एंड 5 मिनट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हर मिनट में आम कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। मान लो कि पहले मिनट में 2 आम थे, दूसरे आम में इसमें कितने हो गए, डबल हो गए तो कितने हो गए, 4 हो गए। और थर्ड मिनट में क्या हो गया, इसके डबल हो गए तो कितने हो गए, 8 हो गए। फोर्थ मिनट में क्या हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, कितने हो गए, 16। और फिफ्थ मिनट में क्या हो जाएंगे, 32, जो क्या होंगे बड़े। तो मान लो कि मैं बोले इस टोकरी को 5 मिनट में पूरे आम भर जाते हैं, टोकरी में कितने हो जाए, 32 आम पूरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आधे आम कब भरेंगे, इस बोला कि आधे आम कब भरेंगे, तो आधे आम इस 32 का आधा आम कौन से मिनट में भर रहा है, इसके नेक्स्ट पीछे वाले मिनट में ही तो भर रहा है ना, नेक्स्ट पीछे वाले मिनट में तो भर रहा है, कौन से में भर रहा है आधा मिनट, आधा आम 4 मिनट में भर रहा है, तो जस्ट पीछे वाले में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं, इस क्वेश्चन से अपन समझे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो 1 से लेके कहां तक दिया हुआ है, 30 तक। तो यहाँ पे मान लो कि पहली मिनट है, यहाँ पर दूसरी मिनट है, और यहाँ पर कितने मिनट है, 29 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे कितने मिनट है, 29 मिनट है। तो यहाँ से 2 चला होगा, फिर 4 चला होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आम की टोकरी फुल हो जाएगी। तो आधा बनने के लिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट कम हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आधा आम कौन से मिनट में भर देगा, 29 मिनट में भर देगा। जिसको समझ में नहीं आया, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है कि एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 240। तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताओ। तो मैं इसमें बोल लेता हूँ कि टोटल स्टूडेंट मान लो आप क्वेश्चन में कितना, 100। देखो इसमें 60% छात्र तो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, मतलब क्या हो गए, पास हो गए 60। तो फेल कितने होंगे 100 में से, अगर अगर मैं बोलूं कि 100 में से 60% छात्र क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 40%, तो इसके कितने होंगे 40, ठीक है। तो 40 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 240, ठीक है। क्वेश्चन में 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। तो अपन क्या पूछा, उत्तीर्ण होने वाले की 60 की वैल्यू पूछी, 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, और 60 की वैल्यू पूछी, तो कितना हो गया, 4 चौके 24, और ये कितना हो गया 360। ये क्या है, पास स्टूडेंट, कितना है, पास स्टूडेंट 360, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। देखो एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है, मतलब 20 वस्तुएं। अब मैं बोलूं कि एक वस्तु का प्राइस कितना, बोल लेता हूं एक वस्तु का प्राइस कितना है, 1 रुपए है। तो 20 वस्तुओं का प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 20 रुपए। 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए, जिनका मूल्य ना किसके बराबर दे रखा है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो 15 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है ना, तो यहां से बोलूंगा रेशियो निकाल लो, 5 के 20 और 5 15। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना रह जाएगा, 3:4। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बताओ मुझे, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू परसेंटेज के लिए 100। तो 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3% होता है ना। 33 सही 1/3% को क्या लिखोगे आप, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 25 दे रखा है और उनका अंतर कितना दे रखा है, 15। तो उन संख्याओं का अनुपात बताना है। देखो पहले संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपने पास, a प्लस बी कितना दे रखा है, 25, ठीक है। और उनका अंतर कितना दे रखा है, a माइनस बी का अंतर कितना दे रखा है, 15, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ इनको सोल्व कर लो। इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया 2a, और इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। a का मान अपने पास यहाँ से कब चला गया कितना, 20। तो b का मान निकाल लो, b का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना होगा 25 माइनस 20। तो बी का मान कितना आ जाएगा 5। अब इनका रेशियो चाहिए ना, ए रेशियो बी चाहिए अपन को, ए रेशियो बी चाहिए तो कितना हो गया 20:5। तो कितना हो जाएगा 4:1, ए रेशियो बी का वैल्यू, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं बेसिक से। दूसरा दूसरा कैसे कर सकते हैं, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड होता है। क्या होता है वो, अगर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो सी बाई डी, है ना। और अगर दिया हुआ है सी प्लस डी, अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हो। या अगर दिया हुआ है आपको ए बाई बी, तो उसको लिख सकते हो सी प्लस डी और सी माइनस डी। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, पहला इक्वेशन और दूसरे क्वेश्चन, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो ये कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको लिखता हूँ 25/15, 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 और कितना होगा 5×3=15, ठीक है। अब देखो इसको इस फॉर्म में लिखना है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो अपन लिखूंगा, तो इसको तो मैं लिखूंगा a/p,
और इसमें इसको कैसे लिख दूंगा, 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई बी, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 4:1, तो दोनों से करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर 4:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों का रेशियो कितना दे रखा है अपन को, 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। तो यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है, 90, तो कम से कम तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बताओ। तो देखो महिला इन पुरुष का रेशियो दे रखा अपन को, महिला का रेशियो कितना दे रखा है 2, पुरुष का रेशियो कितना दे रखा है 3। देखो कर्मचारियों में इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो देखो मैं बोलूंगा यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या दे रखी है, तो मैं बोलूंगा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 5 की वैल्यू निकालनी है अपने को, कितनी 5 की निकालनी, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 एंड 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना होगा टोटल 150। तो टोटल कर्मचारी कितने होंगे इसमें 150, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, जिसमें एक विशेष दिन पर छात्र कितने उपस्थित होते हैं, 3/8 उपस्थित होते हैं। तो उस दिन उपस्थित अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताना है, तो टोटल कितने हैं 48, ठीक है। तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि देखो अगर 3/8 उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने होंगे, अगर मैं एक में से 3/8 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 5/8, तो ये चीज क्या होगी, अनुपस्थित होंगे। तो टोटल छात्र कितने थे 48, और इसका इतना भाग क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, तो 8×48, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी 6×30, 6×30 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 पर चलते हैं। 21 क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 16 और उनका गुणनफल। तो मान लो कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपने पास, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 16, ठीक है, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है अपन को 63। तो बोला गया उनकी व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग तो मान लो पहली संख्या का व्युत्क्रम ये हो गया और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना हो गया x बाई वाई, ठीक है। तो इनका एलसीएम होगा तो कितना हो गया x वाई, और ये कितना हो गया x प्लस वाई। देखो यहां से मैं बोलूं कि x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है अपने पास 16, और x वाई का कितना दे रखा है 63। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 22 पर चलते हैं। 22 क्या बोला गया, √3n और इसका इक्वल दे रखा है 729 का n का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल बता देता हूँ कि अगर x की पावर a की पावर कितना दे रखा है b, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे अपन x की पावर ab, एक तो ये रूल लग रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे लिखा हुआ कि x की पावर a और x की पावर b लिखा हुआ है, तो अपन किसके घातों क्या कर देते हैं बराबर कंपेयर करके। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे √3n, तो 719 इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 के स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर होता है। देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 3 की पावर n की पावर 1/2, और देखो ये इससे गुना हो जाता है कितना हो जाएगा 3 की पावर 6, और ये इससे गुना हो जाता है तो मैं कंपेयर करूंगा यहाँ से, तो ये कंपेयर करूंगा तो कितना हो जाएगा n/2 बराबर कितना अपने पास 6, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो n का वैल्यू निकालना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 23 पर चलते हैं। 23 क्या दे रखा है, परसेंटेज का बेसिक सवाल है कि 250 का 27% निकालना है और 1000 का 0.2 के बराबर है। तो देखो मैं 250 का 27% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 250 का 27%, ठीक है, माइनस 1000 का 0.02 का परसेंट, ठीक है, परसेंट। अभी इसका 2 उठाऊंगा तो ये भी कितना लगेगा यहाँ पर, जो देखो यहाँ पर एक बिंदु से एक बिंदु कर दिया मैंने, और देखो 1 2 और 1 3 उठा दिया, ठीक है। आगे देखो 25×27 लिख दिया मैंने यहाँ पर अपॉन 10, बेस में समान रख लूंगा यहाँ पर, और 2/10, यहाँ पर इसको मैं काटूंगा नहीं, बाद में काम। देखो 25×27 कितना होता है 675 होता है ना, अपॉन 10 माइनस 2/10। देखो 675 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 675 में 2 माइनस करूंगा तो कितना होगा 673 अपॉन 10। देखो एक डिजिट बाद में पॉइंट लगाऊंगा तो कितना हो गया 67.30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपन को, देखो क्या दिया हुआ है कि कोष्टक √3√2 + 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड 3√2 - 2, ठीक है। तो मतलब क्या होता है गुणा 13 + 15। अब देखो मैं से बोलता हूँ इसको a मान लो,
एंड इसको क्या मान लो बी। तो क्या दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या क्या लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी का और इसका लगाओगे ना, यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ कर इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 और माइनस करूंगा और 2 का स्क्वायर माइनस करूंगा 4 और इसका मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 13 से और प्लस 15। देखो कितना हो गया 14 इंटू 13 और ये कितना हो जाएगा 15। 14 इंटू 13 कितना होता है 182 एंड ये कितना हो जाएगा 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये कितना होगा 9 197। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 15 इंटू 14 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17। देखो 15 इंटू 14 कितना होता है 210 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 17। देखो 210 माइनस 30, 9 प्लस 17 कितना होता है 26। देखो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4, तो 210 में से माइनस का 4 करेगा तो कितना कितना हो जाएगा 206। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये क्या बोला, एक ट्रेन ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एंड विपरीत दिशा में चल रही है 70 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल रही है ट्रेन बी और दोनों एक दूसरे को पार कर लेती है कितने में 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन ए की लंबाई दे रखी है, तो देखो दिया हुआ क्या है ट्रेन ए की लेंथ दी हुई कितनी 300 मीटर की, तो बी की लेंथ अपन मान लेते हैं, नहीं पता अपन को ज्ञात करनी है तो अक्स मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एंड बी की स्पीड कितनी दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एंड बोथ का टाइम कितना दे रखा है कि भाई कितने सेकंड में पार कर लेंगे, टाइम 30 सेकंड में पार कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड दे रहा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 80 प्लस 70। देखो अगर मैं इसमें बोलूं कि देखो दोनों को डिस्टेंस कितनी लग रही है 300 प्लस है अक्स एंड अगर इसमें स्पीड का भाग दूंगा मतलब रिलेटिव स्पीड का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 70। अब देखो ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में दूंगा तो 5/18, ये 18 ऊपर जाकर कहाँ गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा स्पीड, तो बराबर में क्या आ जाएगा टाइम। टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 सेकंड, तो इसका हो जाएगा बराबर 30 सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करता हूँ 6 में 36 18 और 6 5 30। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 900 प्लस 3x। ठीक है, बराबर करूंगा तो कितना हो गया 150, 8 7 कितना 15 और 15 इंटू ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 15 तो 75 और 5 कितना हो जाएगा 37 50। ठीक है, अब देखो 3x को ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पर और 37 50 में से अगर मैं 900 माइनस करता हूँ तो कितना आता है अपने पास 2850 और 2850 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 में 27 और 5 ये 15 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, तो ये दूसरी लेंथ जो बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 900 मीटर आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है 950 मीटर कौन सा ऑप्शन नंबर बी। 26 पर चलते हैं, 26 तो हो गया, 27 पर चलते हैं। देखो हरीश और बिमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने 15 दिन तक काम किया और बिमल चला गया। शेष कार्य कौन करता है अकेले 10 दिन तक करता है, तो हरीश अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं बोलूंगा देखो हरीश एंड बिमल वो दोनों मिलकर ये कार्य कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगी अगर ये टोटल काम 20 दिन में कर सकते हैं तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य कितना होगा ये दोनों में 1/20। एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/20, तो इन्होंने काम कितने दिन तक किया 15 दिन तक, तो 15 दिन में कितना दिन काम कर लेंगे दोनों मिलकर, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा 15/20। ठीक है, तो कितना हो गया 5 15 और 5 20, 3/4 भाग क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे। अब जो टोटल काम बोल लेता हूँ, टोटल काम कितना होता है 1 मानते हैं, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा अपने पास 1 माइनस 3/4, तो कितना बचेगा अपने पास 1/4। ये काम कौन कर रहा है हरीश कर रहा है ना अकेला बचा हुआ, तो मैं बोलूंगी हरीश है वो 1/4 कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में कर लेगा वो कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में। तो हरीश का तो पूछा है कि हरीश अगर वो टोटल काम करे तो वो कितने दिन में करता 40 दिन में कर लेता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये दे रखा टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल। देखो क्या क्या बोला गया कि देखो एक खंबे के पास से
20 मीटर की दूरी पर एक खंबे के उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रहा है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ। देखो ये खंबा है और ये खंबे की पाद बिंदु है, यहां से इससे 20 मीटर की दूरी दे रखी है और यहां से उन्नयन कोण बनता है कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री, देखो ये 90 है, ये 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45। देखो रेशियो याद रखो, दो ट्रायंगल का बता देता हूँ, मैंने कल भी वीडियो में बताया था 60 एंड 30 वाला। देखो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 के सामने वाला अगर आप √3 मानते हो, 30 के सामने वाले का रेशियो कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ये दे रखा है 45 एंड ये दे रखा है 45, तो ये कितना होगा 90। अगर दिखाऊंगी, देखो एक तो इस रूल पे लगा सकते हैं कि देखो दो सामने वाला एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होगी इक्वल, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1। देखो अब इसका रेशियो 1 है, ये 1 की वैल्यू है, तो ये भी किसकी 1 की वैल्यू जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो एंगल समान है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगा, तो यही चीज क्या है, हाइट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखो ये ट्राइगोनोमेट्री का आ गया कि साइन 23 कोस 67 प्लस कोस 71 और साइन 90 का वैल्यू बताना है। देखो क्वेश्चन का दिया हुआ है साइन 23 एंड कोस 67, ठीक है, ये दिया हुआ है कोस 71 अपॉन साइन 90। देखो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज होता है कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। एंड अगर मैं बोलूँ कि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर लगाऊंगा, अगर मैं साइन में चेंज करूँ इसको कैसे लिखूंगा, साइन 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ इसको, और नीचे वाला को एजिटी से रख देता हूँ कोस 67। अगर मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ तो इसको रखता हूँ कोस 90 माइनस 19, तो ये हो जाएगा साइन 19। अब देखो साइन किस में चेंज होता है, कोस और थीटा, तो कितना हो जाएगा कोस 67 और नीचे वाला एजिटी रहेगा कोस 67। ठीक है, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां आ जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 30 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना देखा 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 का मैं बताना। देखो यहाँ पर दिया हुआ अपन को टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, और पूछा गया अपन को कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60। देखो अगर मैं बोलूं कि देखो इस स्क्वायर पूछा ना यहाँ पर, तो ये किसका मतलब है, अगर मैं इसका भी इधर स्क्वायर कर दूं एंड इसका भी इधर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सोल्व करूंगा तो देखो ए का स्क्वायर कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है कोट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए कितना है टेन थीटा इंटू बी कितना है कोट थीटा, बराबर कितना होता है 25। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/कोट थीटा लगाऊं तो ये तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा प्लस 2, तो इधर कितना होगा 25। देखो यहाँ पर निकालना अपनी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना देगा 23। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 23 2, और टेन 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो कितना होगा 3, तो कितना होगा 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 29। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 29 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।